आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। हम आज पढ़ेंगे मौर्य काल की साहित्यिक स्रोत। मौर्य काल के संपूर्ण जानकारी किस साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। हम मात्र एक ट्रिप के माध्यम से संपूर्ण मौर्य काल की साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक ट्रिक बनाई। हमें एक ट्रिक को देखना कि अशोक ने कल सोमवार को 20 रुपए में कोट सिला। अशोक ने कल सोमवार को 20 रुपए में कोट सिला। देखते हैं कि किस प्रकार ये ट्रिक संपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत आते हैं इसमें। अशोक से पता चलता है कि अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। दूसरा, कल तो कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हण की एक पुस्तक थी जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, अशोक ने क्या है? साइलेंट। अशोक ने कल सोमवार, यानी सोमवार से अब सिर्फ हम सोम याद रखेंगे तो एक बनेगा सोमदेव। क्या बनेगा? सोमदेव। और इसी के साथ एक और बनेगा नाम इसका, जिसका नाम है सोमेंद्र। क्या नाम बनेगा? सोमेंद्र। सोमदेव द्वारा हमारे यहाँ पे पहले क्या होती थी? सोमवार को कथा गाई जाती थी। तो कथा ऋतु सागर। सोमदेव की पुस्तक थी कथा ऋतु सागर, जबकि सोमेंद्र की पुस्तक थी व्रत कथा मंजरी। हमने देखा है अशोक के अभिलेखों के माध्यम से मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। साथ ही में कल तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। सोमदेव से कथा ऋतु सागर ये पुस्तक है जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। सोमेंद्र ने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है व्रत कथा मंजरी। इसी के आगे वो भी साइलेंट है। 20 यानी विशाख दत्त। 20 का क्या है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अब ये बताओ, ये 20 क्या है? मुद्रा। तो विशाख दत्त की पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस। रू से होता है रुद्र दामन। क्या होता है? रुद्र दामन। रुद्र दामन का एक अभिलेख है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके आगे क्या है? में, जो कि मेगास्थनीज। में से क्या होगा? मेगास्थनीज, जो कि
मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मैकिरंडल ने किया। जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मैकिरंडल ने किया था। कोट से होता है कौटिल्य। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये एक राजनीतिक पुस्तक थी। उसके बाद में शिला से मिलता है शिहल, अनुश्रुति। याद नहीं होगा तो शिला से शिहल, अनु भी क्या होता है, लड़की का नाम। श्रुति भी क्या होता है, लड़की का नाम। तो शिहल अनुश्रुति में दो ग्रंथों की जानकारी मिलती है। पहला दीपवंश और दूसरा महावंश। इनके माध्यम से हमें संपूर्ण मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों की जानकारी होती है। एक साधारण सी ट्रिक है, जैसे अशोक ने कल सोमवार को 20 रुपए में कोट सिला। एक बार आप भी साथ में याद कीजिए। अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने साइलेंट है। अशोक ने कल कल्हण की राजतरंगिणी। अशोक ने कल 20 रुपए 20 यानी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, 20 रुपए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 20 रुपए में मैग्निस्टिस की पुस्तक इंडिका, 20 रुपए में कोट से कौटिल्य की अर्थशास्त्र कोटशिला। तो शिहल द्वीप की दीपवंश व महावंश की जानकारी मिलती है। इसी के आगे हम अशोक के अभिलेखों के बारे में देखेंगे। अशोक के अभिलेख, बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। भारत में अभिलेखों का श्रेय अशोक को जाता है। भारत में किसको जाता है? भारत में अभिलेखों का श्रेय अशोक को जाता है। अशोक ईरानी शासक, अशोक किससे? ईरानी शासक दारा प्रथम, ये इसका दूसरा नाम है डेरियस से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना शुरू किया। अशोक की अभिलेखों की भाषा की बात कर रहा हूं मैं, लिपि की नहीं कर रहा हूं। भाषा प्राकृत थी, जबकि भाषा क्या थी? प्राकृत। जबकि लिपि 4 थी। पहली थी ब्राह्मी, आर्मीक, ग्रीक और खरोष्टी। इससे हमें ब्राह्मी, आर्मीक, ग्रीक, खरोष्टी से हमें इसकी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के प्रमुख अभिलेखों के बारे में देखते हैं कि अशोक ने कौन कौन से
अभिलेख लिखे। अशोक के अभिलेख थे शिलालेख। पहले अपन शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे, वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। वृत्त शिलालेख व लघु शिलालेख। अशोक ने वृत्त शिलालेख, अशोक के वृत्त शिलालेख जैसे शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, एरायगुड्डी, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, एरायगुड्डी। एरायगुड्डी के बाद कालसी, कालसी। देखो वापस एक बार, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, एरायगुड्डी, कालसी, सोपारा और गिरनार। देखो ये दो पता चल रहा है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि ये मुस्लिम नाम पता चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और ये दोनों पाकिस्तान में है, तो इनकी लिपि क्या है? खरोष्टी। ये याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान वाले हमेशा से ही क्या कर रहे हैं? खरोचते रहते हैं हर चीज को। तो पाकिस्तान में क्या है? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान के अंदर स्थित है, जो कि खरोष्टी लिपि के अंदर है। धौली और जोगढ़ दोनों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। एरानगुडी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कालसी कहाँ पे स्थित है? सोपारा और गिरनार। कैसे पता चल जाएगा? गुजरात, और सोपारा महाराष्ट्र, और ये उड़ीसा। कालसी है उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, एरानगुडी, कालसी, सोपारा और गिरनार। इसके बाद में हम लघु शिलालेखों का भी अध्ययन करते हैं। लघु शिलालेखों में सर्वप्रथम है मास्की, गुजरा, नेटूर, उद्गोलन, और भाब्रू। गुजरा मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान में है, और बाकी तीनों दो तो ये और एक ये, तीनों कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं इन शिलालेखों की वृत्त शिलालेखों की बात करते हैं, तो इनमें 14 पंक्तियां हैं। 14 पंक्तियां हैं, 8 लेख लिखे हुए हैं, और इसके अंदर मास्की के अंदर
अशोक को बुद्ध साहित्य कहा गया। अशोक को क्या क्या कहा गया है? बुद्ध साहित्य। और भाब्रू अभिलेख के अंदर बौद्ध धम्म संघ के बारे में जानकारी मिलती है। यह हमने आज अशोक के अभिलेखों के बारे में, वृद्ध और लघु शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम आगे भी इसकी नई वीडियो लेके आएंगे। हम इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।